So hey guys, welcome back to my channel. I am Jatin Rajput and I am making content from last 3 years now. So this video is going to be the, we can say, sequel of previous video. अगर वो नहीं देखा है तो देख लो, मैं आई बटन में यहाँ पे डाल दे रहा हूँ. बिकॉज स्टोरी समझ में नहीं आएगी एंड इट्स स्टोरी टाइम का एंड नहीं है मेरे चैनल पे ये इस वीडियो के थ्रू. ये मेरे जो कितने भी क्वेश्चंस आते रहते हैं मेरी वीडियोस पे कि ये क्या है, तुम क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, ये वो, उसका मैं फाइनली क्लोजर दे रहा हूँ. उसके बाद मैं मेरे फन वाले व्लॉग्स आने वाले हैं जो मैंने शूट करके पता नहीं कब से रखे हुए हैं. जस्ट आई वांट टू मेक एन अपडेट और वांट टू अपडेट यू गाइस. तो ये वीडियो लास्ट होने वाली है, ये वाली, कि हाँ तुम कॉलेज के बाद क्या चल रहा है क्या नहीं, और वो भी मैं इसलिए बना रहा हूँ. एंड इफ यू आर माय सब्सक्राइबर हु डोंट वांट टू सी दिस टाइप ऑफ वीडियो, दिस इज लास्ट वीडियो. प्लीज don't unsubscribe me. Please share my channel, follow me on Instagram. So let's get started with the video. If you have some questions related to my life, you can watch this video, otherwise you can skip this video. So let's start from last video I talked about how my placement journey gone. तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि मेरे कॉलेज जून में खत्म हो गए थे एंड जून मतलब जून स्टार्टिंग में या मई लास्ट कह सकते हो. उसके बाद मैं घर आया. घर पे मैंने जून रहा, जुलाई रहा, अगस्त ऑलमोस्ट पूरा रहा. देन 28 अगस्त को, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा एक प्लेसमेंट हुआ था मास हायरिंग में, उसमें ही मेरा क्या हुआ, आया कि यू कैन लाइक ज्वाइन अस, ये सब करके. वो मास हायरिंग थी तो वो धीरे धीरे करके बच्चों को बुला रही थी, तो मैं गया. एंड वहां पे उसकी लोकेशन जो थी वो मुंबई थी, उसके ट्रेनिंग की. एंड वहां पे मैंने बहुत मजे किए, मतलब सीखा भी है. एंड ठीक है, अच्छा टाइम था, अच्छे लोग मिले एंड कुछ कुछ मेमोरी मैं लगा सकता हूँ. वैसे तो मैं वो मुंबई वाला व्लॉग डालने वाला हूँ. सो दिस इज थिंग कि मैं वहां गया. वहां मेरी ऑलमोस्ट 2 महीने तक ट्रेनिंग चली. इट्स लाइक कि सितंबर एंड अक्टूबर ऑलमोस्ट पूरा. फिर मैं वहां से आ गया. देन इसके बाद होगा जो कुछ होगा असली वाला चीज. तो इसके बाद इसकी उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी थी किसी और चीज की को लेके, लाइक वेरी टेक ओरिएंटेड ट्रेनिंग थी. टेस्ट होते थे, वो टेक के होते थे, कोडिंग क्वेश्चंस मिलते थे. एंड देन दे असाइंड अस अ रोल विच इज कम्प्लीटली नॉन टेक, और उसके पीछे तुम उनसे ये बहस भी नहीं कर सकते और ज्यादा कह भी नहीं सकते, बिकॉज इट्स अ मास हायरिंग. वो ये नहीं बताते हैं कि तुम्हें क्या रोल मिलेगा क्या नहीं. भले उन्होंने बता दिया कि ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग है, वो कुछ भी दे सकते हैं उठा के. सो दैट इज द थिंग, उन्होंने पहले ही बोल दिया था. बट मुझे ये बात बिल्कुल सेंसिबल नहीं लगी कि तुम किसी को अपने एफर्ट्स भी डाल रहे हो, अपना टाइम भी डाल रहे हो, अपनी मनी भी लगा रहे हो. भाई कोई बाहर से एक्सटर्नल ट्रेनर आ रहा है, बच्चों को सिखा रहा है, और फिर लास्ट में तुम उन बच्चों को उनमें से कुछ बच्चों को नॉन टेक में डाल देते हो. तो मुझे तो वो पॉइंट समझ नहीं आया. एंड आई डोंट वांट टू स्टार्ट माय करियर लाइक वैसा प्रोफेशनल, लाइक ये क्या बोलते हैं इसको, कॉर्पोरेट लाइफ इन अ नॉन टेक रोल, बिकॉज इट अफेक्ट्स योर व्हाट कैन से आगे की जर्नी. अगर तुम उसमें जाते हो तो वो बहुत मैटर करता है. मैंने बहुत सोचा, बहुत 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 ज़्यादा सोचा, बहुत कंसल्टेशंस ली लोगों की, बहुत ज़्यादा करके मैंने डिसीजन लिया कि ये मैं मतलब वो कंपनी मैं छोड़ रहा हूँ. और मेन चीज़ यहाँ पे आती है कि मुझे एक ऑफर मिल गया था, दैट इज ऑफ, यू कांट बिलीव इट, लाइक तुम बिलीव नहीं कर सकते. मेरी लाइफ ऐसे, मतलब मुझे ये था कि बिल्कुल परफेक्ट हुआ है भाई, भगवान बिल्कुल मेरे लिए कितना बेस्ट चाहता है, और मैं अभी भी कहता हूँ बेस्ट ही चाहता है. उसमें भी कुछ ना कुछ जो हुआ, उसमें भी कुछ ना कुछ वो है. बट इट्स लाइक कि व्हेन यू, लाइक पहले मैं बता देता हूँ, द कंपनी जो जिसका मुझे ऑफर हुआ था, फिर जो मैंने इंटरव्यू वगैरह क्रैक किया, उसका पहले टेस्ट था, फिर इंटरव्यू था, फिर देन आया रिजल्ट कि तुम सेलेक्ट हो गए हो. और मैं तो पागल 7वें आसमान पे 9वें आसमान पे चला गया खुशी के मारे. कौन नहीं जाएगा, क्योंकि वो कंपनी का नाम है अमेरिकन एक्सप्रेस. यस, एंड आई एम जस्ट रिवीलिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द सोशल मीडिया. और मेरे फ्रेंड्स को भी मैंने बहुत कम लोगों को बताया है अभी, मतलब बताया ही नहीं है, ऑलमोस्ट मेरी फैमिली को ही पता है बस. और इट्स लाइक मैं बताता हूँ क्या हुआ. हमारा हो गया था उसमें अराउंड दिसंबर में कंफर्म हो गया था, नहीं नवंबर में कंफर्म हो गया था, नवंबर लास्ट में, कि यस ऑफर लेटर आ गया है, साइन हो गया है. हमें जैन से जाना था. उन्होंने जो मुझे डेट दी थी पहले, वो मुझे दी थी कि वो पूछ रहे थे मुझसे कब आना है. मैंने कहा मैं आ सकता हूँ. उन्होंने पूछा फेब में या जैन में, मैंने कहा मैं जैन में भी आ सकता हूँ. तो उन्होंने कहा कि आप इस जैन को आ सकते हो. मैंने कहा ठीक है. तो इट्स लाइक कि हाँ वो कंफर्म हो गया था कि ये आना है. ज्वाइनिंग कहाँ है, गुड़गांव में थी, सॉरी गुड़गांव में थी. और सब कुछ हो बहुत बढ़िया भाई, मैं इतना खुश था. और जस्ट 2 दिन पहले सब कुछ क्लियर. सोचो मेरे पास ईमेल आईडी तक मिल गई थी, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड मिल चुका था मेरे जो कंपनी की मेल होती है उसका. एंड इट्स लाइक मैं यहाँ पे घर पे आया हुआ था ट्यूसडे और संडे में ऐसे करके. और
ये था कि मंडे को मुझे ज्वाइन करना था, जाना था, तो मैं यहाँ पे अपने कुछ सामान लेने आया हुआ था घर पे। फ्राइडे को एक मीटिंग होती है, उसमें वो कुछ तो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, दैट इज नेट्स रजिस्ट्रेशन, एंड इट्स कम्प्लीटली नॉट माई मिस्टेक, नॉट कंपनी मिस्टेक, कि मैं वहां पे रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहा था, मतलब रजिस्टर्ड था बट बट वो मेरा क्या कहते हैं, वो नहीं कर पा रहे थे, क्या कहते हैं सो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पा रहे थे, बिकॉज ऑफ समथिंग, कि मैं जो पहली कंपनी थी उसमें उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वो ज्यादा महीने का बनाया था, बट इट्स लाइक कि वो गवर्नमेंट वेबसाइट है, उसको ना वो ठीक कर सकते हैं और ना मैं ठीक कर सकता हूँ, और वो जो रोल था वो अप्रेंटिसशिप का था, इसलिए वो उसी के थ्रू था, नेट्स के, बिकॉज वो गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो आई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट कि भाई इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी, मतलब मैं रोया हूँ लिटरली, पहले तो मुझे नहीं लगा था स्टार्टिंग में, बट एक दो दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, जब तुम अप्लाई कर रहे होते हो, तुम्हें कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते, और फिर तुम्हें वो याद आता कि तुम्हारा अच्छा खासा हो गया था, मतलब मुझे ऐसा लगा था ना, पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि मेरे मुंह से जैसे मुझे भगवान ने रसगुल्ला दिया व्हाइट रसगुल्ले दिए, वो मैं इतना खुश हुआ, मतलब व्हाइट रसगुल्ला है अमेरिकन एक्सप्रेस का ऑफर, और मैं इतना खुश हो रहा हूँ उन व्हाइट रसगुल्लों को देख के, और जैसे ही सोचो 2 दिन पहले बस मैं यहाँ पहुंचा ही था, ऐसे छीन लिया, ऐसा लगा मुझे लिटरली, मतलब बहुत फिर ऐसे याद भी आता है कि मतलब मैं नहीं रोना चाहता यार, ओके, मतलब वो याद आता है चीजें कि पहले 12th में, कॉलेज के टाइम पे, 6th क्लास में, तो इट्स लाइक जब तुम इतने सारे फेलियर्स फेस करते हुए आते हो, तो ऐसा लगता है कि यार हर बार इतना इंपॉर्टेंट जब कुछ होने वाला होता है, इतना इंपॉर्टेंट हो रहा होता है, तभी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, लाइक भगवान वाई मी, वाई ऑलवेज मी, कि मेरे साथ ही क्यों होना लिखा है कि ये सब हर बार, वो भी इतना बड़ा बड़ा, कि लाइक मेरे लिए तो वो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी थी, लाइफ चेंजिंग नहीं कहूंगा ऑब्वियसली, बट कह रहा हूँ, बट इट्स लाइक करियर चेंजिंग, कि अगर उसका नाम, उस इतनी बड़ी कंपनी का नाम ही होना तुम्हारे रेज्यूमे पे, इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस, और प्लस उन्होंने मेरा पूरा जो था इंटरव्यू, अमेरिकन एक्सप्रेस वालों ने वो पूरा कंप्लीटली एआई के इर्द गिर्द लिया था, लाइक अराउंड लिया था, बिकॉज उन्होंने मेरे रेज्यूमे में वही देखा था, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मुझे एआई का ही रोल मिलेगा अप्रेंटिसशिप में, वो कहा कि हाँ, हम अपने एआई चैटबॉट्स और सारे एआई फीचर्स पे काम कर रहे हैं, तो हम उसी के लिए टीम बिल्ड कर रहे हैं, मे भी तुम्हें वही मिल जाए ज्यादातर, क्योंकि जो सर थे वो खुद एक एआई टीम के मैनेजर या कुछ तो थे, मुझे अभी पक्का याद नहीं। मैंने इतनी रिक्वेस्ट की सर से, सर मुझे बिना उस नेट्स रजिस्ट्रेशन के ही रख लो, तो उन्होंने कहा कि सॉरी बट इट्स नॉट, कि आप, मैंने कहा कि सर ये तो फिर मेरी गलती भी नहीं है, आपकी गलती भी नहीं है, बट मेरा तो लाइक वो हो जा रहा है ना, मेरा तो फ्यूचर इट्स इन, मतलब ऑब्वियसली उस टाइम पे डर लगता है भाई, और तुम कुछ भी पॉसिबल वे ट्राई करते हो कि हाँ हो जाए। तो नेट्स क्या है, मैं पहले बता देता हूँ कि एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है, कंपनीज कराती हैं अप्रेंटिसशिप और इन सब इंटर्नशिप वाली चीजों के लिए, तो ये क्या है जो गवर्नमेंट निकालती है ना, ये आई एम कॉलिंग इट आउट, लाइक आई एम जस्ट कॉलिंग इट आउट, कि हमने इंटर्नशिप्स निकलवाई, हमने जॉब्स निकलवाई हैं इतनी, भाई तुम इतनी जॉब्स निकलवा रहे हो तो एटलीस्ट उस वेबसाइट को कोई चेक करने वाला होना चाहिए कि तुम किससे वेबसाइट बना रहे हो भाई, अगर कोई तुम्हारा, मेरा पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने बताया वो बहुत पहले टर्मिनेट हो चुका था भाई, वो टर्मिनेट हो चुका है, तो उसको वेबसाइट इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हाँ वो डिटेक्ट कर ले कि वो टर्मिनेट हो गया है, तो अब कैंडिडेट आगे कहीं कर सकता है, ऐसा तो नहीं है कि भाई एक कैंडिडेट एक ही जगह काम करता रहेगा, वो ऑब्वियसली किसी को बहुत अच्छा ऑफर मिलेगा तो वो उसको पकड़ेगा ना, वो क्यों अपने खराब, तो खराब नहीं कहूंगा, अगर किसी को, किसी के हाथ में चांदी है, अगर किसी को सोना मिल रहा है किसी को सोना मिल रहा है तो भाई वो तो उस पर जाएगा ना, और वो ऑब्वियसली, मैंने ऐसे तो नहीं मिल रहा मुझे फालतू में, इट्स लाइक माई मेहनत जिसकी वजह से मुझे मिल रहा था, तो मैं ये बता रहा था कि मेरा वहां से टर्मिनेट हो चुका था पहली वाली कंपनी से, एंड तो मेरा ये है क्वेश्चन गवर्नमेंट से कि किसी तुम्हारी एक छोटी सी, तुम्हारे लिए तो बहुत छोटी सी मिस्टेक है कि हाँ वेबसाइट वो नहीं डिटेक्ट कर पा रही या दूसरा एग्रीमेंट नहीं बना पा रही, क्योंकि ऐसा कोई रूल तो नहीं है मेरे अकॉर्डिंग कि हाँ कि एक ने एक जगह इंटर्नशिप कर ली तो वो दूसरी जगह इंटर्नशिप नहीं कर सकता, तुम कितनी भी इंटर्नशिप कर सकते हो, तुम इंटर्नशिप नहीं, ट्रेनिंग, तुम कितनी भी जगह ट्रेनिंग कर सकते हो, कितनी भी अलग अलग चीजों की कर सकते हो, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना, तो माय क्वेश्चन इज फ्रॉम गवर्नमेंट, पता नहीं मुझे नहीं, वो कह रहे कि वो क्या करते, मतलब उनकी गलती नहीं थी, उनकी वेबसाइट नहीं थी, वो उनकी होती तो मैं उनको ब्लेम कर सकता था, और ना मेरी थी, और यू नो इट्स अ सच, ये सच है कि अगर तुम इंडिया में रहते हो और तुम किसी गवर्नमेंट चीज को यूज कर रहे हो और तुम चाहते हो कि हाँ वो एकदम से एक्शन लिया जाए उसके लिए कि हाँ वो ठीक हो जाए, नहीं, यहाँ पे इतने बड़े बड़े केस, इतने बड़े बड़े इतने बड़े बड़े क्राइम के केस होते हैं, मतलब जिनसे लोग मर जाते हैं, लड़कियों के साथ इतना गलत हो जाता है, उन तक को में 12-12 20-20 साल लग जाते हैं जस्टिस होने में, उनके माँ बाप जब रो रो के, तो वो वेबसाइट का वो छोटा सा वो ठीक होना इस उनके लिए तो
मैटर ही नहीं करता, क्योंकि उनके लिए नहीं है कि किसी बच्चे का फ्यूचर जा रहा है या नहीं। मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है। आई एम सो, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना उस टाइम पे गवर्नमेंट पे, बहुत ज्यादा, कि अगर तुम कोई चीज बना रहे हो, तुम इतना दिखावा कर रहे हो कि हाँ 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 हम ये हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये इंटर्नशिप ला रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको भी चेक करो। उन जो तुम जिनसे तुम वेबसाइट बना रहे हो उसमें क्या फॉल्ट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, उनको उन पे काम करो भाई। तुम्हारी वजह से दूसरों का कुछ इतनी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी चली गई, तो और तुम्हें पता भी नहीं, और तुम्हें फर्क पड़ता। अगर मैं कंप्लेन मैंने एक दो जगह पे डाला था, ये चीज, ये मेल जो उनकी थी, कुछ वैसा आई तो डोंट थिंक सो कुछ रेस्पॉन्स आया है वहां से, या कुछ नहीं। वो मैंने डाला था उसके लिए कि वो कैंसिल कराने के लिए उनकी साइड से, तो उन्होंने वो कंपनी को ही भेजा था। बट मेरा तो पहले ही हो चुका, मैंने करवा लिया था कंपनी से, क्या के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल पहली वाली से, तो वो तो उन्होंने ही मुझे कहा कि तुम, तो इट्स लाइक कि वो तो उसके लिए वो फॉल्ट था कि वेबसाइट दूसरा एग्रीमेंट नहीं बना पा रही है, इट्स अ एरर आ रहा है। वो एरर मुझे नहीं पता, जो बनाने वाले थे उनको आ रहा था। और ये सेम चीज 4-5 बच्चों के साथ और हुई है, तो उन 4-5 बच्चों का भी गया भाई, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, इतना गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे कि इट्स वेरी रॉन्ग कि तुम बस दिखावे के लिए कुछ चीजें कर रहे हो कि हाँ हम ये लाए हैं, हम ये कर रहे हैं। अगर तुम इतनी बड़ी, तुम पूरे एक देश चला रहे हो भाई, यू हैव टू बी सच अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन कि तुम्हारी वजह से किसी एक का भी फ्यूचर ऐसे ना जाए। वहां पे फ्यूचर छोड़ो, यहाँ पे लाइफ की वैल्यू नहीं है भाई, तो उस वेबसाइट की तो क्या वैल्यू होगी। इट्स अ ट्रुथ, इट्स अ ट्रुथ यार। और जो इसके बाद की चीज है, मैं ट्राई कर रहा था और जगह इसके बाद, ये अराउंड जैन की बात है, तो स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं इतना फील हुआ, बट बाद में बहुत ज्यादा फील हुआ था। इट्स लाइक कि यार ये भी हो गया, ये कैसे क्यों हो गया यार, इससे तो मतलब मैं यही कर लेता, पहली वाली जॉब ही कर लेता, वो थॉट भी आ रही थी। बट इट्स लाइक कि अच्छा अगर तुम्हें कुछ मिल रहा है तो तुम उसी के लिए छोड़ते हो ना, और जबकि ऑफर लेटर हाथ में, तो फिर तो कुछ है ही नहीं ना उसके आगे। तो मैं तो वहां पे बिल्कुल वो था कंफर्म कि हाँ मैं वहां जाऊंगा खुशी से। और गुड़गांव का सबसे बड़ा ऑफिस है भाई, अमेरिकन एक्सप्रेस का, पूरे वर्ल्ड का उनका। मैं तो बहुत खुश था। और उसके बाद पता है क्या क्या होता है, उसके बाद होता है कि जैसे ही मैं इंस्टाग्राम रील खोलता हूँ 1-2 हफ्ते बाद, और अभी तक भी ऐसा होता है, सब लोग डाले होते हैं वी हैव जॉइंड अमेरिकन एक्सप्रेस, अ डे इन अमेरिकन एक्सप्रेस। पता नहीं कहाँ से भाई, पता नहीं कहाँ से सारी मेरी फीड में वही आ रही, अ डे इन अमेरिकन। मैं कह मुझे क्यों चिढ़ा रही है भाई तू, इंस्टाग्राम फीड मुझे क्यों चिढ़ा रही है। बट इट्स ओके। बट मुझे ये समझ में आया कि शायद भगवान कुछ ना कुछ तो कहते हैं कि हाँ तुम, मैं तुम्हें अगर कुछ ये कर रहा हूँ तो किसी चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, और कुछ अच्छा ही लिखा होता है। कुछ तो मेरे लिए अच्छा नहीं था, इसलिए भगवान ने रोका, मैं तो यही सोचता हूँ। अब करंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ऑब्वियसली मई चल रहा है, मैंने इतनी जॉब्स के लिए अप्लाई किया, मैंने इतनी जॉब्स के लिए अप्लाई किया, मैंने गेट भी दिया था, यस। एंड उसके बाद हाँ उसके बाद फैब, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीने, अप्रैल आधा जो निकला है, आधा क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ, जो निकला है ना, इट्स माइंड पूरा हो गया, हो रखा था। एंड दो ये चीजें थी, ये वीडियो भी बहुत लंबी जा रही है, शायद मैं इसको रैप कर रहा हूँ बस, कि अब करंटली मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, अप्रैल में ही मेरी अभी लगी है। एंड प्लीज नो नजर गाइस, प्लीज। मैं ऑब्वियसली मैं बहुत ज्यादा परेशान आ चुका हूँ कि नजर है क्या है भाई मेरे साथ। तो प्लीज। और अभी तो अच्छा ठीक ठीक है, अभी वहाँ पे स्टार्ट ही हुआ है, तो एज सच कुछ नहीं हो रहा है। कौन सी कंपनी है क्या है मैं अभी तो रिवील नहीं कर रहा है, ये सब जिसमें मैं करंटली कर रहा हूँ। तो इट्स आई थिंक कि गॉड, मतलब ठीक है, इट्स अ लाइफ। अगर ऐसे 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 वाली लाइफ हुई ना, तो क्या लाइफ हुई, फिर उसको क्या ही याद करूंगा मैं। याद तो इसे ही करूंगा ना, अच्छा ये भी हुआ था, अच्छा इतना कितनी मेहनतों के बाद मुझे ये मिला है, पता है कितने ऐसे ऐसे चढ़ाव उतार के बाद मुझे ये मिला है, ये कहने में मजा आता है ना। तो आई एम जस्ट, मुझे तो लगता है भगवान जी मुझे उस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं जो मुझे ऐसे देना है। ओके, यू वांट टू नो अबाउट माय लाइफ, ये हुआ था पता है। अगर मैं उनसे कहूंगा मेरी लाइफ में तो कुछ हुआ ही नहीं था, बस सिंपली मुझे तो ये मिल गया एकदम से, बस भगवान ने दिया, मिल गया। तब अभी भी भगवान ने दिया, बट वो जो ऐसे वाली चीज आई ना, वो बताने में इंटरव्यू में मजा आएगा ना, लोगों को सुनने में मजा आएगा। आप जैसे लोग इंस्पायर हो गए मैं तो यही सोच के खुश होता हूँ। तो मुझे डिल्यूजनल समझ लो, मैं बहुत बड़ा डिल्यूजनल डिल्लू में रहने वाला इंसान हूँ। पर मैं उनके लिए वो भी, उसको डाउट भी करता हूँ, दैट्स वाई मेरी चीजें हो जाती हैं ये सब। तो इट्स आई थिंक ये स्टोरी थी कि अब ये सब सॉर्ट हुआ। आई एम जस्ट रैपिंग दिस ऑल दिस थिंग हेयर असाइड, कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, भगवान मेरे लिए बेस्ट ही चाहते थे, चाहते हैं, इसलिए ही वो सब हुआ। सो एट द एंड अब मैं ठीक हूँ, मस्त हूँ, अच्छा है, आई एम वेरी हैप्पी। और अभी इसके बाद इट्स लाइक की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वीडियो मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई है जो पूछते रहते थे कि क्या कर रहे हो ये वो। और लास्ट वीडियो पे जो रिस्पॉन्स आया, आई डिडंट लाइक, अजीब ही रिस्पॉन्स आया भाई, तुम पूछते तो बहुत थे
और अब तुमने व्यूज उसमें नहीं आए, उसमें लाइक्स नहीं आए। अगर मैं कोई 30 मिनट की वीडियो है वो कट फट के 30 मिनट की डाली है मैंने, तो मतलब वो कम से कम पौन घंटे की वीडियो रही होगी। उसको कट करना, उसको सेव करने में पता है कितना, एक्सपोर्ट करने में कितना टाइम लगता है उसको 4K में, तो भाई मेहनत लगती है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हाँ भाई व्यूज आए, वो गलत नहीं है। अगर मैंने उतनी मेहनत करी है उस चीज पे, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि हाँ लाइक्स आए, व्यूज आए, शेयर्स आए, या कुछ भी कमेंट या कुछ आए। मतलब इट्स राइट, ये उसमें कुछ गलत नहीं है। तो ये वीडियो भी मैंने इसलिए शॉर्ट बनाने की सोची थी, अब पता नहीं कितनी शॉर्ट बनी है, नहीं कितनी नहीं बनी है। इट्स लाइक कि तो अगर तो देखो, और तू मैं रिस्क लेता हूँ भाई, क्योंकि इस जैसे मैं इस टाइप की वीडियो डालता हूँ ना, तो मेरे जो चैनल का नीचे है वो बिल्कुल ये नहीं है, वो फन वाला है, वो रिलेटेबल कॉमेडी वाला है। मैं केवल डालता हूँ क्योंकि मैंने एक टाइम पे वो व्लॉग डाला था अपना डीआरडीओ वाला, उसके थ्रू बहुत सारे बच्चों ने मुझसे अप्रोच किया, मैंने उनकी हेल्प की, तो अभी भी उनके मैसेज आते रहते हैं उस पर कि अब क्या चल रहा है ये वो करके। कुछ बहुत अच्छे हैं लोग जो वहां से मेरे साथ कनेक्ट हुए, लिटरली वो अगर देख भी रहे हैं तो वो जानते हैं भाई, वो बहुत अच्छे हैं कुछ लोग। बट अगर तुम ये कर रहे हो तो भाई देखो कि मैं रिस्क ले रहा हूँ अपने नीचे से। एक बात, ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद मैं नहीं, यू कैन डीएम मी, आई कैन हेल्प यू देयर ऑन इंस्टाग्राम। तो दिस इज द थिंग कि अगर मैं रिस्क लेके डाल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसी वाली वीडियो डालता हूँ तो मेरे पता नहीं क्या सब्सक्राइबर्स थोड़े नीचे चले जाते हैं, बिकॉज वो सोचते हैं कि यार ये वाली वीडियो बनाता है या ये वाली बनाता है, यूट्यूब खुद ऐसे कंफ्यूज हो जाता होगा। तो दिस इज द लास्ट वीडियो ऑन सच थिंग्स। आगे से बहुत फन एंड बहुत अच्छे वाले व्लॉग आने वाले, जो मैंने ऑलरेडी शूट किए हुए हैं, मैं एक्साइटेड हूँ तुम लोगों को दिखाने के लिए। और प्लस हमारी जो कॉमेडी वीडियोस की है वीकली वाली, वो आनी शुरू हो गई है, इस वीक भी आने वाली है। ये तो मैं अभी कल को डाल दूंगा, मैं इसलिए ही जल्दी जल्दी बना के डाल रहा हूँ ये, जिससे कि मैं वीकेंड पे वो वाली डाल सकूँ। सो यस, कॉमेडी वीडियो भी आने वाली है हमारी वीकली वाली, संडेज को ही आया करेगी मोस्ट प्रोबेबली। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है अभी तक, पर संडे फिक्स है अभी तक के लिए। सो दैट्स इट। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, होप यू लाइक दिस। आई डोंट नो कि आपको आंसर मिले या नहीं मिले, आप कमेंट कर सकते हो अगर कुछ आपके और क्वेश्चंस हैं तो। उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं आपको कमेंट में ही आंसर दे दूंगा भाई। यस। और ज्यादा नहीं हुआ तो मैं आपसे कह दूंगा कि मैं डीएम में आ जाऊँ, मैं यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ डीएम कमेंट्स में बताने में। तो दैट इज द थिंग। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यहाँ पे है, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट दैट बेल आइकन, व्हाट टू से, और क्या कहते हैं, बाय बाय बाय।